नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो में हमने पहले भी बातचीत करी हुई है, अभी बातचीत कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब में बातचीत ही करते हैं, ये बात आपने पता है जी। कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं, कोई भी मेमोराइजेशन नहीं, क्योंकि याद करने से चीज़ें भूल जाती हैं और कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो हम सीधे सीधे सिंपल सिंपल रखते हैं बातों को, बातचीत से मसले को सुलझा लेते हैं जी। इसके पहले हमने जो करा वो करा, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे स्टार्टिंग जो हमने वो कैब के शो को स्टार्ट करा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करा। देन हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पर आए। तो इन दो को कंप्लीट करने के बाद से अब हम जो बातचीत कर रहे हैं वो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ही कर रहे हैं। अभी तक करीब करीब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस को अगर आपस में काउंट करें तो 8,000 प्लस वर्ड्स के साथ हम खेल चुके हैं, राइट। अब एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की भी बातचीत करें तो ये हम अभी कहाँ पहुंचे हुए हैं भाई? लेटर आई पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। लेटर आई पे पहुंचे हुए हैं। हर एक तरीके से, हर एक टॉपिक को हम सिस्टम से लेके चल रहे होते हैं, है ना। अब इसी सिस्टम को, इसी सीरीज को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 801 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसका मतलब 800, अभी मैंने 8,000 बोला था तो वो वन वर्ड और क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए करा था। और ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज चल रही है। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कहाँ तक पहुंच चुके हैं भाई। 800 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस, बिकॉज दोज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है भाई। वो कैब आती है तो बात बन जाएगा, है ना। वो कैब नहीं आता है तो बात नहीं बन पाएगा। ये इंग्लिश के लिए एक अलग से विडंबना कह लो, जो भी कह लो, या फिर ये कह लो लैंग्वेज की ये बेस होता, लैंग्वेज का एक बेस होता है भाई, एक फाउंडेशन होता है, वो होता है वो कैब। हिंदी में भी आप वर्ड्स ही तो यूज करते हो ना। वर्ड्स हैं तो आप बोल पा रहे हो, वर्ड्स नहीं होंगे तो नहीं बोल पाओगे। वही वर्ड्स तो वो कैब हो गया जी, राइट। चलो जी, सेशन को स्टार्ट कर लें। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। 1 क्या कह रहा है? इम्पैशन्ड होना। क्या होना भाई? इम्पैशन्ड, है ना। इम्पैशन्ड मतलब क्या? जोशीला। मतलब क्या? फुल ऑफ जील। फुल ऑफ जील, जील से भरा हुआ। जील मीन्स व्हाट? इंथुजियाज्म। क्या? इंथुजियाज्म बोलो या फिर इंथुजियाज्म बोलो या फिर पैसन बोलो, ठीक है। तो पैसन, जील, इंथुजियाज्म से भरा हुआ, जैसे ये सबके एक्सप्रेशन आप देख पा रहोगे, लेकिन सबसे डिफरेंट जो एक्सप्रेशन निकल के आ रही है वो आ रही है विराट कोहली की। मतलब ये अपने जो टास्क है ना, जो काम है ना, उसमें इंथुजियाज्म से भरे होते हैं। उसके लिए इन्होंने कभी बोर फील करा ही नहीं। उनको उस चीज़ में उनको बड़ा मजा आ रहा होता। तो वही चीज़ अपने साथ भी होनी चाहिए। जो हमारा टास्क है ना, जो हमारा काम है, उसमें हमें बड़ा मतलब बिल्कुल इंडल्ज हो जाना चाहिए, उसमें बिल्कुल एकदम खो जाना चाहिए। जब भी हम वो काम करें तो बिल्कुल मजा आना चाहिए, राइट। जैसे वोकैब पढ़ रहे हो तो मजा आना चाहिए कि हाँ वोकैब पढ़ रहे हैं, राइट। सो इम्पैशेंट क्या हो गया भाई? इम्पैशेंट पता चल गया भाई। अब इसके लिए सिनोनिम्स ढूंढना आसान हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया जील होता है, इंथुजियाज्म होता है, पैशन होता है। 3 सिनोनिम तो उधर ही बैठा दिया आपने। अब देखो क्या क्या है भाई। अर्डेंट हो गया। अर्डेंट मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पैशनेट होना। ब्लेजिंग एक वर्ड हो गया जी, ब्लेजिंग। फर्वेंट एक वर्ड हो गया जी। ग्लोइंग ठीक है, पैशनेट ठीक है, स्कॉर्चिंग ठीक है। सो फर्वेंट, अर्डेंट, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं किसके लिए भाई? इम्पैशन्ड के लिए। और इम्पैशन्ड अपने आप में क्या है भाई? एक जरूरी, एक इंपॉर्टेंट वर्ड अपने आप में ही है, राइट। तो इम्पैशन्ड के सिनोनिम्स डन है भाई। अब वहां पे दिखा रहा है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, है ना। अगर उसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या होगा भाई? डिस्करेज करने के सेंस में,
है ना, या फिर ऐसा अपैथी समझते हो ना, अपैथी, अपैथी, अपैथी मीनिंग क्या होती है सर? अपैथी की मीनिंग होती है हैविंग नो फीलिंग। क्या? कोई भी फीलिंग नहीं रखना, हार गया तो भी वैसे ही हो, जीत गया तो भी वैसे ही हो, है ना, उसको बोलते हैं क्या? अपैथी। इनडिफरेंट होना, इसकी भी मीनिंग क्या है? हैविंग नो फीलिंग। ठीक है। फ्रिजिड, इसकी भी मीनिंग क्या है? हैविंग नो फीलिंग। एक वर्ड होता है स्टोइक। स्टोइक मतलब क्या होता है भाई? स्टोइक एक वर्ड मैंने करा रखा है आपको पहले, बहुत बहुत बारी करा रखा है इसको। स्टोइक, स्टोइक की मीनिंग होती है भाई कि चाहे जीत हो या हार हो, ठीक है, हर हर सिचुएशन में हम बिल्कुल सेम वैसे ही रहेंगे जैसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीत मिल गई तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए, और हार गया तो बिल्कुल लोवेस्ट पे पहुंच गया, है ना, अपनी फीलिंग को लेके, राइट। तो इसी चीज को हम यहाँ पे इम्पैशंट और बाकी चीजों में देख पा रहे हैं। एंटोनिम्स भी डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, इम्पेल करना। इम्पेल करना, हिंदी देख तो साथ साथ हिंदी आप पढ़ते चलो, ठीक है। इम्पेल करना लिखा है क्या? धकेलना, किसी को पुश करना, है ना। देख रहे हो ये मोटू भाई को ये दो लोग मिलके भी खींच नहीं पा रहे हैं, है ना, दो लोग मिलके भी खींच नहीं पा रहे हैं, इस पर नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, पुश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इम्पेल की जो मीनिंग होती है ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे बोल रहा है धकेलना, लेकिन पुश करने के सेंस में, इन इंटाइज करने के सेंस में, क्या होता है भाई? इंटाइज करना, एक्साइट करना, है ना, उस सेंस में यूज किया जा रहा है इसको। तो देखो जरा यहाँ पे, इम्पेल करना मतलब क्या? इम्पेल करना, क्विकेन करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। क्विकेन करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, क्विकेन करने के सेंस में, है ना। स्टीयर करने के सेंस में आप उसको यूज कर सकते हो, क्विकेन स्टीयर करने के सेंस में। देखो, गैल्वेनाइज करना, कोई चीज बढ़ाना, इंक्रीज करने के सेंस में ये यूज हो रहा है इम्पेल करना। स्पर के सेंस में, मतलब क्विक तरीके से डिसीजन ले रहे हो तो उस सेंस में यूज हो रहा है। मोबिलाइज करना, मूव कराना, राइट। प्रोपेल करना, है ना, ये भी मूवमेंट के सेंस में यूज होगा। एक्चुएट करना, ड्राइव करना। सो सिनोनिम्स देख रहे हो, गैल्वेनाइज बोल रहा है, स्पर बोल रहा है ना, फिर क्या बोल रहा है? मोबिलाइज बोल रहा है, प्रोपेल बोल रहा है, एक्चुएट बोल रहा है, ड्राइव बोल रहा है, इम्पेल बोल रहा है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, और ये सिनोनिम्स काफी इजी हैं भाई। सिनोनिम्स क्या है? काफी इजी है। इम्पेल के सिनोनिम्स बहुत इजी है। अगर एंटोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें, मतलब क्या करना भाई? उस चीज को हिंडर करना, रोक देना, डिस्करेज करना, डिसुएट करने के सेंस में यूज होगा। सप्रेस करना, रिप्रेस करना, डिसुएट करना, स्टॉप करना, और क्या बोलोगे? हिंडर करना, राइट। हिंडर करना, स्टॉप करना, ये बोल सकते हो एंटोनिम्स के रूप में, है ना। ये क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे, इम्पेल के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या कह रहा है? 3 देखें जरा। इम्प्लीकेट, जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट की मीनिंग क्या होगी? इम्प्लीकेट की मीनिंग क्या होगी भाई? इम्प्लीकेट की मीनिंग है भाई फंसाना, ठीक है ना। जैसे जाल में मछली फंसा रहे हो ना, जैसे देखो भाई, ये जाल में मछली डाल रहे हो, फंसा रहे हो। तो इम्प्लीकेट की मीनिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल है। इम्प्लीकेट की मीनिंग क्या? इन्वॉल्व करना किसी को किसी मैटर में, ठीक है। दूसरा क्या? इनक्रिमिनेट करना, है ना, कि भैया दो लोग गलती किए थे, तीसरे को भी उसमें डाल दिए। आपने देखा होगा कि अगर जो भी पुलिस केस वगैरह बनते हैं, तो आप जितने लोगों का चाहते हो नाम डालना, उतने लोगों का नाम डाल देते हो कि भैया इनकी भी गलती थी, इनकी भी गलती थी, ये भी गलती थी, ये भी गलती थी। आपने एफआईआर में तो नाम डाल दिया, है ना। जैसे क्या यूपी बिहार में अगर आप देखेंगे तो डाउरी वगैरह के केसेस जो होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों का भी नाम डाल देते हैं, भाई इसने भी बहुत प्रताड़ित कर दिया है, राइट। तो आप क्या करो? सामने वाले को इम्प्लीकेट करो, फंसाने की कोशिश करो कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए जी, राइट। सो वो चीज़ है भाई। इंटेंगल करना एक वर्ड हो गया, मायर करना, ठीक है, इंक्रिमिनेट करना, इनकल्पेट करना, ब्लेम करने के सेंस में, और एम्ब्रॉयल करना, ये क्या हो गया? ये सिनोनिम्स हो गए। इम्प्लीकेट के क्या हो गया भाई? सिनोनिम्स हो गया। नाउ विल सी द एंटोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो भाई इम्प्लीकेट करना मतलब क्या? फंसाना। तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिफेंड करना, फंसना नहीं, फंसाना नहीं, माफ करना बेसिकली, है ना। तो डिफेंड हो गया, पार्डन हो गया, रिलीज हो गया। ये क्या हो गया भाई? ये एंटोनिम्स हो गया। किसके लिए? इम्प्लीकेट के लिए। इम्प्लीकेट के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है? 4 देखो जरा। इम्प्लीसीट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? इम्प्लीसीट, है ना। इम्प्लीसीट, इम्प्लीसीट की मीनिंग क्या होती है भाई? देखो यहाँ डेफिनेशन दे रखा है। इम्प्लीसीट इज समथिंग दैट इज इम्प्लाइड, दैट इज इम्प्लाइड। एग्जाम्पल देखो जरा एक बारी, क्या कह रहा है? नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली बट स्टिल अंडरस्टूड बिकॉज इट इज सजेस्टेड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स, द टोन ऑफ द वॉइस। जैसे क्या होता है कि पापा बोलते नहीं है, पापा बोलते नहीं है, लेकिन पापा का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमें बता देता है कि बैठ के पढ़ना था हमें,
समझ रहे हो ना? तो वो इम्प्लिसिट था, वो क्या था, इम्प्लाइड था कि भैया पापा ने बोला नहीं, लेकिन पापा का जो हाव भाव जो एक्सप्रेशन था ना, उसने बता दिया कि चुपचाप बैठ के पढ़ना था, हमें हमें शैतानी नहीं करनी थी। उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। मतलब क्या, इनडायरेक्ट। टू एक्सप्रेस, कोई भी बात एक्सप्रेस करनी हो अगर, टू एक्सप्रेस इनडायरेक्टली, टू एक्सप्रेस इनडायरेक्टली, राइट, टू एक्सप्रेस इनडायरेक्टली। इम्प्लिसिट की मीनिंग हो गई, इम्प्लिसिट की मीनिंग क्या होगी भाई, टू एक्सप्रेस इनडायरेक्टली, कोई भी चीज को इनडायरेक्ट तरीके से क्या करना भाई, एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट करना। अब देखो जरा जरा यहाँ पे जो सिनोनिम्स हैं, इन्फर्ड करना, इन्फर करना, राइट, टैसिट या टैकिट, तो टैसिट पढ़ सकते हो इसको, अनसेड, वो बात बोली नहीं गई है लेकिन आपको ये अंडरस्टूड करनी पड़ेगी, है ना, अनफाल्टरिंग, एब्सोल्यूट, वोल हार्टेड, क्या, होल हार्टेड। जैसे कि आप पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा क्या, कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आंखों ही इशारों में समझ जाओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना, ऐसा वाला। मैं बोलूंगी नहीं, बिकॉज आई एम वेरी साई काइंड ऑफ पर्सन, सो आई कैन से कि आई लव यू, है ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप आंखों ही आंखों में देख के समझो। हम अभी तो मतलब समझ ही कैसे आता भाई, आंखों आंखों में देख के कैसे समझ आ सकता है ना। जब तक सामने वाला आपसे बोले नहीं तब से वो, तब तक आपको वो चीज़ अंडरस्टूड नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गड़बड़ भी हो जाता है, झोल हो जाता है जी, है ना। ठीक है, सो इम्प्लिसिट की सिनोनिम्स क्लियर है भाई। एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो एंटोनिम्स क्या होगा, इम्प्लिसिट मतलब क्या, अंडरस्टूड, है ना, मतलब इनडायरेक्ट। और इम्प्लिसिट की एंटोनिम की बात करें मतलब क्या, डायरेक्ट, सेड। एक्सप्लिसिट बोलोगे क्या, एक्सप्लिसिट मतलब क्या, क्लियरली विजिबल, क्लियरली मेंशन बोल सकते हो क्या, क्लियरली मेंशन, कोई चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंशन कर दी गई है, बता दी गई है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। स्पेसिफिक लिख रखा है और रिस्ट्रिक्टेड लिख रखा है। सो एंटोनिम्स भी क्लियर हैं जी आपने, एंटोनिम्स भी क्लियर है और सिनोनिम्स भी क्लियर है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। 5 की तरफ देखें। इम्पावरिस, इम्पावरिस की मीनिंग क्या होगी जी, इम्पावरिस। पुअर क्या होता है भाई, गरीब होता है। इम्पावरिस क्या होता है, उसकी भी मीनिंग क्या होती है, गरीबी ही होती है, गरीब होना, इम्पावरिस होना। ठीक है ना, देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये सिचुएशन है, ठीक है, वेरी पुअर। एम्पावरिस्ट क्या है भाई, वेरी पुअर। हमें और आपको लगता है कि हमारी और आपकी जिंदगी ही खराब है जी, हमें और आपको तो ये गलत फहमी है। अभी आपने एक्चुअल जिंदगी देखी ही कहाँ है ना, आपने एक्चुअल जिंदगी देखी नहीं है कि जहाँ पे प्रॉपर वाटर नहीं है भाई, ड्रिंक करने के लिए प्रॉपर वाटर नहीं है, प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट नहीं है भाई, कि वो खाना क्या प्रॉपर तरीके से खा पाएंगे। हमें क्या होता है कि अगर कल का बॉटल पैक पानी रखा हुआ है, सो हमने आधा पी लिया, आधा रख दिया, तो वो 2-3 दिन बाद हम पीना पसंद नहीं करते। इनके लिए क्या होता है भाई, आप यू कैन थिंक ना, यू कैन इमेजिन कि क्या चीजें चल रही हैं, राइट। सो इम्पावरिस क्या होता है, वेरी पुअर, क्या, वेरी पुअर, क्या, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट बोल रखा भाई एक सिनोनिम देने के लिए, इम्पावरिस ही पेपर में देखने को मिलेगा आपको, राइट। और क्या, पॉपराइज बोल रहा है, रूइन बोल रहा है, डिप्लेट बोल रहा है, एग्जॉस्ट बोल रहा है। तो आप चाहो तो ये वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो जो पेपर में दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, इम्पावरिस ही दिख रहा है, राइट। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स पे ध्यान दो। एंटोनिम्स क्या मतलब होगा भाई, इनरीच होना जी, स्टेबलाइज होना, स्ट्रेंथन होना, जो क्या है भाई, वेल्दी होना, है ना, वेल्थ क्रिएट करना, वो हो जाएगा क्या, इम्पावरिस के लिए एंटोनिम्स। नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इम्पुडेंस। 6 क्या कह रहा है भाई, इम्पुडेंस। इम्पुडेंस मतलब क्या होता है भाई, करेज होना, है ना। देखो इधर चारों तरफ से गोलाबारी हो रही है, गोला बारूद चल रहा है, ठीक है, लेकिन भाई ये जो अपनी अपनी आर्मी है ना भाई, अपनी क्या, किसी भी कंट्री की आर्मी, आर्मी मतलब भैया उनको करेज इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा वो ब्रेव होते हैं, उनको सोचना नहीं होता है कि कहाँ से गोला बारूद चल रहा है जी। उनको बस है कि सामने वाले को ख़त्म करना है, तो मतलब ख़त्म करना है। तो इम्पुडेंस क्या हुआ, इम्पुडेंस हुआ ऑडेसिटी, क्या, ऑडेसिटी, बोल्डनेस। सो इम्पुडेंस को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे एक वर्ड रखो, बोल्डनेस। इंपोर्टेंस के लिए आपने क्या रखा, बोल्डनेस। अगर उससे भी इजी वर्ड रखना चाहते हो तो ब्रेवरी रख लो, है ना, छोटे बच्चों की तरह ब्रेवरी रख लो यहाँ पे, है ना। लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपने छोटे बच्चों की तरफ ब्रेवरी उठा के रख लिया, इंपोर्टेंस, राइट। भाई थोड़ा सा तो मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। सो बोल्डनेस रख लें आप यहाँ पे। एफर्नेटरी, क्या, एफर्नेटरी, ठीक है। पर्टनेस, इंसोलेंस, और क्या, प्यूसीनेस, प्यूसीनेस, राइट। प्यूसीनेस, इंसोलेंस, एफरेंट्री
और क्या पर्टनेस, बोल्डनेस, ऑडासिटी, इंप्रूडेंस के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। और इनकी मीनिंग क्या है, अदम्य साहस। इनकी मीनिंग क्या निकल के आती है भाई, एफ्रेंट्री, पर्टनेस, इंसोलेंस और प्यूसिनेस की मीनिंग क्या निकल के आती है, अदम्य साहस, मतलब बहुत ज्यादा साहस होना, राइट, इंप्रूडेंस कहलाएगा। डन है। एंटोनिम्स की बात करो, अगर एंटोनिम्स की को देखा जाए, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे हम साहस की बात करें, करेज की बात करें, बेसिकली करेज भी उठा कर रख सकते थे, करेज भी रख सकते थे, राइट। और यहाँ पे क्या होगा भाई, फिर वो अनसर्टेनिटी या शाइनेस या मॉडेस्टी के बारे में बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं कि वो डरपोक हो गया जी, है ना। बोल्डनेस शो कर रहा है, ठीक है, तो बोल्डनेस नहीं शो कर रहा है भाई, नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो इंपोर्टेंस की एंटोनिम बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन एडवर्टेंट, क्या, इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट की मीनिंग देखो जरा। इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट मतलब क्या होता है, देखो जरा, ये वाली सिचुएशन आपको अपने से रिलेट करनी होगी। ऐसे ही कुछ हम और आप हैं भाई, ठीक है, रास्ते में चल रहे हैं, फोन चलाते हुए चल रहे हैं, सामने वाला कितना भी हॉर्न मारता रह जाए, है ना, वो कितना भी हॉर्न देता रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है जी, ठीक है। सो क्या इन एडवर्टेंट की मीनिंग क्या निकल के आ रही है यहाँ से, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो, केयरलेस होना, केयरलेस होना, ठीक है ना, हीडलेस होना, केयरलेस होना, हीडलेस होना, उसको क्या बोलेंगे, इन एडवर्टेंट, राइट। क्या अनइंटेंशनल बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अनप्लान ठीक है, एक्सीडेंटल भी ठीक है, फोर्ट्यूटस, ये इंपॉर्टेंट है फोर्ट्यूटस, और क्या कंटिंजेंट, क्या कॉन्टिंजेंट, ठीक है। सो कॉन्टिंजेंट या कंटिंजेंट दोनों क्या होंगे भाई, ठीक ठीक वर्ड होंगे। सो कॉन्टिंजेंट मार्क किया, फोर्ट्यूटस मार्क किया, इनएडवर्टेंट मार्क किया, और इन तीनों के साथ आपने केयरलेस को बिठा लिया, तो मीनिंग कहीं ना कहीं इजी बन जाएगी, राइट, मीनिंग क्या बन जाएगी, इजी बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है इन एनिमेट होना जी, क्या, इन एनिमेट होना। इन एनिमेट की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल है, इन एनिमेट होना। एनिमेट मतलब क्या, कि सामने वाला क्या है भाई, जिंदा है। इन एनिमेट मतलब एक ऑब्जेक्ट, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट ये बोल सकते हो, ठीक है ना, लाइफलेस ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जिसमें जीवन ना हो, उसको बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इन एनिमेट। जितनी भी इसके अंदर चीजें दिख रही हैं, सारी इन एनिमेट चीजें हैं भाई, जो भी आपको दिख रहा है इसके अंदर, सारा का सारा इन एनिमेट है। मतलब क्या, डेड, इनसेंसेट, डिफंक्ट, एक्सटिंक्ट। डिफंक्ट आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफंक्ट, है ना, क्या, एक्सटिंक्ट, इनर्ट, लाइफलेस, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, इन एनिमेट के लिए क्या बनेंगे भाई, इन एनिमेट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। अगर इसके एंटोनिम पे जाया जाए, एंटोनिम को अंडरस्टैंड किया जाए, तो जहाँ पे इन एनिमेट आपके लिए एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है भाई लाइफलेस, तो इन एनिमेट के एंटोनिम में क्या लिखेंगे भाई, एनिमेट लिखेंगे, मतलब जहाँ पे लाइफ हो भाई, है ना, एनिमेट, है ना, फंक्शनिंग, एनिमेट, फंक्शनिंग, ऑपरेटिव, है ना, ठीक है, लिविंग, ये सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, इन एनिमेट के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, इनब्रेड होना, क्या होना भाई, इनब्रेड। इनब्रेड की मीनिंग दे रखा है भाई यहाँ पे, इनब्रेड। इनब्रेड क्या कहलाता है भाई, प्रोड्यूस्ड बाय इनब्रीडिंग या फिर नॉर्मली एग्जिस्टिंग एट बर्थ। इनब्रेड होने की मीनिंग क्या है भाई, इनबॉर्न बोल सकते हो, इननेट बोल सकते हो, बाय बर्थ बोल सकते हो। इनब्रेड की मीनिंग अगर हम पूछे आपसे, तो आप ये बोल सकते हो, इनब्रेड होना मतलब क्या, बाय बर्थ, जन्म से होना। कोई चीज आपके अंदर इनब्रेड है, मतलब वो आपके अंदर क्या है, बाय बर्थ है। कोई भी चीज, कोई भी कहते हैं ना भाई कि ये मेरा स्वाभाविक नेचर है, ठीक है, तो वो बाय बर्थ भाई, आपने उसको बाहर से एक्वायर नहीं किया। कोई बोलने की एक स्किल सीख सकता है, ठीक है, या बिहेवियर करना सीख सकता है, राइट, खुद को एक्सप्रेस करना सीख सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो उसका क्या है भाई, क्या है, इनब्रेड है ना, वो उसका इनबिल्ट है, पहले से ही, बचपन से ही इनबिल्ट है, राइट। सो नेटिव बोलोगे, नेचुरल बोलोगे, कंजीनियल बोल सकते हो, ठीक है, क्या, सॉरी, कंजेनिटल, सॉरी, कंजेनियल याद आ रहा है मुझे, कंजेनियल क्या होता है भाई, अफेक्शनेट होता है भाई, है ना, जीनियल होता है फ्रेंडली, सोशिएबल, ये सब कंजेनियल होता है। ये क्या है, कंजेनिटल है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हो, एलिमेंटल बोल सकते हो, इननेट बोल सकते हो, इनबॉर्न बोल सकते हो यहाँ पे, कि इनबॉर्न है वो मेरे अंदर कोई चीज़, ठीक है, बाय बर्थ। इनब्रेड समझ आ गई बात। एंटोनिम्स की बात करें तो भाई वो आपने बाहर से लिया है, एक्स्ट्रा है, स्किल है, फॉरेन है, एडिशनल है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे एंटोनिम्स में मार्क कर रखा है जी आपने, राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 कह रहा है इंसिसिव। इंसिसिव, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इंसिसिव। इंसिसिव क्या होता है भाई, इंसिसिव की मीनिंग होगी भाई क्या, शार्प,
इंसिसिव की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? शार्प, है ना, शार्प। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंसिसिव क्या है भाई? इंप्रेसिवली डायरेक्ट एंड डिसिसिव, मतलब बिल्कुल फाइनल। आपने कट टू कट बोला है और फाइनल बोला है, उसको क्या बोलेंगे? इंसिसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट, कीन, पेनेट्रिंग, पेनेट्रेटिंग, शार्प, प्रोबिंग, क्या? ट्रेंचैंट, ट्रेंचैंट, पेनेट्रेटिंग, शार्प, प्रोबिंग, कीन, एक्यूट। ये क्या बन रहा है भाई? ये सिनोनिम्स बन रहा है किसके लिए? इंसिसिव के लिए। इंसिसिव के लिए बना सिनोनिम्स। अगर एंटोनिम्स पे जाओगे, एंटोनिम्स को अगर देखोगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? डल हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा। एंटोनिम बनेंगे भाई डल और क्या? स्टूपिड और क्या? ब्लंट। राइट, ये बन जाएगा एंटोनिम। डन है? डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनक्रेडुलस होना भाई। इनक्रेडुलस होना, जैसे आप भी आपके सामने ये जो पिक्चर दिख रही है, ठीक है, ये पिक्चर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, उसको देखने के बाद भी आंखों पे क्या नहीं हो रहा भाई? भरोसा नहीं हो रहा। तो जो आंखों पे भरोसा नहीं होने वाली बात होती है उसी को बोलते हैं इनक्रेजुलस। क्या बोलते हैं भाई? इनक्रेजुलस। जो चीज आप देख रहे हो फिर भी आप उस चीज पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनक्रेजुलस। अविश्वासी, मतलब उस पर भरोसा नहीं हो रहा। सो इनक्रेजुलस की मीनिंग क्या होगा भाई? डिसबिलीविंग बोल सकते हैं कि उस पर भरोसा नहीं हो रहा। क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन ही तो किया जाएगा ना इस पे कि भाई हाउ हाउ कम इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है जी ये। तो क्वेश्चनिंग। स्केप्टिकल, डोबियस हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, हेसिटेंट हो सकता है, सस्पिशियस हो सकता है। इनक्रेजुलस, ठीक है, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, है ना, इनक्रेजुलस है जी। ठीक है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है भाई? एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया भाई कन्विंस्ड, है ना, जिस पे भरोसा किया जा सके। क्रेजुलस बोल सकते हो, बिलीविंग बोल सकते हो, कन्विंस्ड बोल सकते हो। एंटोनिम्स काफी इजी हो जाएंगे इनक्रेजुलस के लिए। इनक्रेजुलस अपने आप में क्या है भाई? एक एंटोनिम है। इनक्रेजुलस क्या है? एंटोनिम है किसका? क्रेजुलस का। राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? इनडिफैटिगेबल। क्या बोल रहा है भाई? इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखें। इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल की मीनिंग है क्या? जो कभी थकता ना हो, है ना। इनडिफैटिगेबल की मीनिंग क्या है भाई? जो कभी थकता ना हो, ठीक है, अपने काम काज से। इनडिफैटिगेबल मतलब क्या? इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, अनटायरिंग, है ना, जो कभी थके ही ना, है ना, जो कभी थके ही ना, वो हो गया इनडिफैटिगेबल। टायरलेस होना, टायरलेस होना। अगला वर्ड क्या है भाई टायरलेस के अलावा? अनफेलिंग, जो कभी हारे ही ना, मतलब जो कभी फेल ही ना हो। अनटायरिंग, वियरीलेस, वियरीलेस, वियरी मतलब क्या? थकाऊ। इनएग्जॉस्टिबल, क्या? इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। अब इनडिफैटिगेबल ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बस ये याद रखना है। इनडिफैटिगेबल की मीनिंग है क्या? टायरलेस, जो कभी थके ही ना, टायरलेस होता है इनडिफैटिगेबल की मीनिंग, ये आपने बस पता रखना है, ठीक है। अगर एंटोनिम में जाओगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? जो टायर्ड हो, वियरी हो, फेटिग हो, जो थक जाए। राइट, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। इंडिक्ट। इंडिक्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? इंडिक्ट की मीनिंग बताओ। इंडिक्ट करना मतलब क्या हो गया भाई? देखो भाई ये क्या कह रहा है? तेरी वजह से हुआ, तू उसके लिए जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार करना मतलब क्या? किसी को आरोप लगाना, आरोप तय करना। इंडिक्ट क्या हो गया भाई? एक्यूज करना, क्या? एरेन करना, ठीक है, चार्ज करना, ठीक है, और क्या? डिनाउंस करना, और क्या? इंक्रिमिनेट करना। और टैक्स लिख रखा है, टैक्स भी बोल सकते हो, है ना। एक और वर्ड बोल सकते हो ब्लेम लगाना, है ना, ब्लेम करना, तो वो भी हो जाएगा जी। सो डिनाउंस हुआ, इंक्रिमिनेट हुआ, और क्या? एरन हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। इंडिक्ट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिक्ट की मीनिंग क्या हो गई माय फ्रेंड? इंडिक्ट की मीनिंग हो गई ब्लेम लगाना। क्या? इंडिक्ट की मीनिंग हो गई ब्लेम लगाना, ब्लेम करना, एक्यूज करना, चार्ज करना। राइट, अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम, एंटोनिम अगर पूछोगे तो एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है। इंडिक्ट के लिए, ब्लेम के लिए, ठीक है, डिनाउंस के लिए, एक्यूज के लिए, चार्ज के लिए अगर आप एंटोनिम पूछते हैं, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है जिसको बोलते हैं क्या? एक्सोनरेट, जो पेपर में हर बार आपको देखने को मिलेगा। एक्सोनरेट मतलब क्या? फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्या भाई? फ्री फ्रॉम ब्लेम, कि भाई जो ब्लेम लगा था ना उससे हमको छुटकारा मिल गया, फ्री फ्रॉम ब्लेम, उसको बोलते हैं क्या? एक्सोनरेट। अगला वर्ड क्या है भाई? एक्वेट। एक्वेट हो गया भाई, एब्सॉल्व हो गया। एंटोनिम्स निकल के आ रहे हैं, ये क्या निकल के आ रहा है? एंटोनिम्स निकल के आ रहे हैं, एब्सॉल्व, एक्वेट, एक्सोनरेट। राइट, एंटोनिम्स बन रहा। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? 14 आपके स्क्रीन पर है जी, देखें जरा। 14 कह रहा है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन क्या होता है भाई? एक होता है इंडिजीनस, एक होता है इंडिग्नेशन। इंडिजिनस क्या होता है भाई? नेटिव। इंडिजिनस क्या होता है? नेटिव। इंडिग्नेशन क्या होता है भाई? एंग्री, क्या? एंगर, एंगर, है ना।
आयर, एग्जास्पेरेशन, फ्यूरी, पिक्यू, रेज, फ्यूरियस, क्या फ्यूरियस बोल सकते हो, यहाँ से फ्यूरियस को उठा के यहाँ रख सकते हो, ठीक है। सो एंगर, आयर, एग्जास्पेरेशन, फ्यूरी, पिक्यू, रेज, ये सब क्या है भाई, इंडिग्नेशन है। भाई देख रहे हो ये गुस्सा कर रहा है, कितना चिल्ला रहा है, ये कितना काम है ना। तो दोनों आपके सामने है भाई, सिनोनिम एंटोनिम दोनों एक दूसरे के सामने है। सिनोनिम कितना देख रहे हो, सिनोनिम क्या है भाई, वो कितना गुस्सा कर रहा है ना। जो वर्ड पूछा है हमसे क्या, इंडिग्नेशन, उसके लिए हमारे पास उधर है ना, मतलब लेफ्ट वाला बंदा है, और राइट वाला क्या है, उसका एंटोनिम है। राइट वाला क्या है भाई, उसका एंटोनिम है, और एंटोनिम हमारे सामने क्या दे रखा है, ग्ली, कंफर्ट, हैप्पीनेस, है ना, काम, पीसफुल, ठीक है, पीसफुल। सो ये क्या हो रहा है भाई, ये एंटोनिम्स बन रहा है किसके, ग्ली, कंफर्ट, हैप्पीनेस, काम, पीसफुल, ये बनेंगे एंटोनिम्स किसके, इंडिग्नेशन के लिए। इंडिग्नेशन के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है, इतनी बातें डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा अपने स्क्रीन पर, 15 की बात कर रहा है भाई, ठीक है। चलो 15 क्या कह रहा है, इनडिटरमिनेट, क्या, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मतलब क्या हो गया भाई, इनडिटरमिनेट की मीनिंग क्या हो गई भाई, इनडिटरमिनेट की मीनिंग हो गई कोई चीज सीक्रेट है या डूबियस है। क्लाउडेड बोल सकते हो, डूबियस, डाउटफुल बोल लो, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, डाउटफुल बोल लो, ठीक है। सो आपने क्या देखा, इनडिटरमिनेट की मीनिंग क्या है भाई, डाउटफुल है। जैसे क्या इस बैग में क्या है, नोबडी नोज, क्योंकि लावारिस बैग है, किसी को पता नहीं है कि इसके माई बाप कौन है, राइट। जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो पब्लिक बिल्कुल पैनिक कर जाती है, वो चाहती है कि हाँ, और जो गवर्नमेंट होती है वो भी चाहती है कि सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चले, तो वो डाउटफुल वाली चीजें क्रिएट हो जाती हैं, है ना। सो इनडिटरमिनेट की मीनिंग क्या होगी भाई, डाउटफुल हो गई। इनडिटरमिनेट की मीनिंग क्या होगी, डाउटफुल हो गई। तो यहाँ से एम्बिगुअस मार्क करेंगे, डूबियस मार्क करेंगे, क्लाउडेड, इनडिसिसिव, इक्विवोकल, इनडेफिनिट। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सिनोनिम बन जाएंगे। नाउ इंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डेफिनिट। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डेफिनिट, कि भाई कोई डाउटफुल नहीं, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। सो डेफिनिट, मिजरेबल, डिटरमाइंड, ये क्या बना, एंटोनिम बना किसके लिए भाई, इनडिटरमिनेट के लिए। इनडिटरमिनेट के लिए क्या बना भाई, ये एंटोनिम बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 क्या कह रहा है, इंडोलेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है भाई। 16 क्या कह रहा है, इंडोलेंट होना। इंडोलेंट की मीनिंग होती है भाई क्या, इंडोलेंट पेपर में भी आएगा आपके, ठीक है। इंडोलेंट मीनिंग क्या देता है भाई, लेजीनेस के सेंस में, किसके, लेजीनेस के सेंस में देगा। तो लेजी आपने मार्क किया, क्या मार्क किया भाई, लेजी मार्क किया। अब जरा देखो इसके सिनोनिम को फिगर आउट करना कितना आसान हो जाएगा। जितने भी लेजी के सिनोनिम होंगे सारे उठा के आपने इंडोलेंट में डाल देने हैं जी, जी बिल्कुल वही करना है। चलो लेजी लिखा हमने, स्लोथफुल, है ना। स्लोथ एक एनिमल होता है, उसी से निकल के आया है, क्योंकि वो भी बहुत ही आलसी होता है भाई, पेड़ पे बैठा हुआ टंगा टंगा सो रहा है, बिल्कुल मस्त ऐसा वाला, ठीक है। आप गूगल करके देख सकते हो उसको। तो स्लोथफुल, स्लगिस, SLUGGISH, स्लगिस हो गया। इनर्ट, है ना, कोई भी काम ना करना, आइडल होना बिल्कुल। स्लगर्ड, स्लगिस और स्लगर्ड बिल्कुल एक वही है भाई। लेथार्जिक। तो ये क्या बन रहा है, ये सारे फैमिलियर वर्ड आपके सामने हैं। लेजी है, स्लोथफुल है, स्लगिस है, इनर्ट है, स्लगर्ड है, लेथार्जिक है। ये सिनोनिम्स हैं भाई किसके, इंडोलेंट के। इंडोलेंट के क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। अगर एंटोनिम्स की बात कर ले, एंटोनिम्स देखो क्या क्या बन रहा है, डिलीजेंट बन रहा है एंटोनिम्स, ठीक है, डिलीजेंट बना। इनर्जेटिक बना, इंटेंट बना, मतलब क्या, बहुत ही मेहनती होना। एसिडुअस बोल सकते हो, ठीक है, एसिडुअस बोल सकते हो उसका एंटोनिम। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या कह रहा है, इनेप्ट होना। इनेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, इनेप्ट की मीनिंग होती है हैविंग नो स्किल, किसी भी तरीके की स्किल का न रखना इनेप्ट कहलाता है, राइट। तो इनेप्ट की मीनिंग क्लियर है, देखो यहाँ पे क्या, नॉट एलिगेंट और ग्रेसफुल इन एक्सप्रेशन, मतलब जो एलिगेंट ना हो, ग्रेसफुल ना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट ना हो, वो बोल सकते हो। जनरली इनकॉम्पिटेंट एंड इनइफेक्चुअल। इनकॉम्पिटेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, हैविंग नो स्किल। कॉम्पिटेंट मतलब क्या, यू आर कॉम्पिटेंट, मतलब आपके पास वो स्किल है कि आप वो काम
कर सकते हो। यू आर इनकॉम्पिटेंट, यू आपके पास वो स्किल नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ मैंने जो अभी आपको बोली, ठीक है। रिसीविंग लैक ऑफ परसेप्टिवनेस और जजमेंट और फाइननेस, है ना, अकुशल, अनाड़ी, अनुपयुक्त, आप हिंदी देख पा रहे होगे, इनेप्ट की। सो वही चीज़ है भाई, यहाँ पे इनकंग्रुअस लिख रखा है, इनफेलिशियस लिख रखा है, इनकॉम्पिटेंट लिख रखा है, मालाड्राइट, लंपीस, क्लमजी। सो इनेप्ट की मीनिंग ये सारी चीज़ें आपके निकल के आ गई जी। अगर मैं बोलूं इनेप्ट मतलब क्या, हैविंग नो स्किल, तो जो स्किल वाले वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे भाई, हमारे एंटोनिम्स बन जाएंगे। जैसे क्या, एड्रॉयट, डेक्स्ट्रस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। डेक्स्ट्रॉयस, क्या एड्रॉयट और डेक्स्ट्रस। कॉम्पिटेंट, ये क्या बन रहा है भाई, इन सब की मीनिंग क्या होती है भाई, कि आप एक्सपर्ट हो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज में, आप क्या हो, एक्सपर्ट हो। वो चीज क्या निकल के आ रही है, इनेप्ट के एंटोनिम्स में निकल के आ रही है। डन है। बात करेंगे क्या, इन्फ्रिंज की। इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज, INFRINGE, इन्फ्रिंज, INFRINGE, इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज क्या होता है भाई, देखो जरा, इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज क्या, गो अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाना, है ना। एज ऑफ रूल्स एंड लॉज, मतलब लॉज रूल्स के अगेंस्ट जाना, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जाना, उसको बोलते हैं इन्फ्रिंज। एडवांस बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट, लिमिट के बाहर जाना, है ना, लिमिटलेस होना काइंड ऑफ, है ना। तो क्या इन्फ्रिंज की मीनिंग है क्या भाई, ब्रीच करना। तो क्या आप ब्रीच करोगे, लॉ को ही तो ब्रीच करोगे, कानून को ही तो तोड़ोगे। तो ब्रेक करना, ब्रीच करना, कंट्रावीन करना, इंटरफियर करना काइंड ऑफ, राइट। ट्रांसग्रेस करना, अगेन इंटरफियर काइंड ऑफ, क्या आप उस चीज को तोड़ रहे हो। वायलेट करना, और क्या, इनक्रोच करना। तो ब्रीच करना, वायलेट करना, इनक्रोच करना। इनक्रोच तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा, कंट्रावीन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया, ट्रांसग्रेस भी इंपॉर्टेंट वर्ड बना। सो इन्फ्रिंज के ये इंपॉर्टेंट वोकैब सिनोनिम्स बन रहे। एंटोनिम्स की मतलब उस चीज को क्या करना भाई, ओबे करना। अब आप तोड़ोगे नहीं ना कानून को, या तो तोड़ोगे या तो मानोगे, मानोगे तो भाई ओबे करना, तोड़ोगे तो मतलब ब्रीच करना, ब्रेक करना, है ना। सो हम क्या करें भाई, उसको कानून को मान रहा है ना, तो ओबे करेंगे, कंप्लाई करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, right? Comply, obey and observe will be what, antonym for infringe. Now we'll discuss question number 19। 19 की बात कर लेते हैं भाई। इनजेनस होना भाई, इनजेनस मतलब क्या होता है भाई, देख लो जरा। इनजेनस होना मतलब क्या, ऑनेस्ट एंड सिंसियर होना। इनजेनस मतलब क्या, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। मतलब क्या, इनजेनस की मीनिंग यहाँ से उठाओगे तो आप ये बोल सकते हो, फ्रैंक, फ्रैंक बोल सकते हो। जो फ्रैंक बोलता है मतलब फ्रैंकली अपनी बात कह देता है, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का डिसिटफुलनेस नहीं होता, कनिंगनेस नहीं होता, क्लेवर नहीं होता है वो, है ना। सो फ्रैंक मार्क किया आपने, ठीक है, इंजीनियर्स के लिए फ्रैंक मार्क किया। ऑनेस्ट मार्क कर सकते हो आपने, ऑनेस्ट भी मार्क किया, फ्रैंक मार्क किया आपने, ऑनेस्ट भी मार्क किया आपने। सिनोनिम्स की बात कर ले यहाँ पे, तो गैललेस बोला गया है ना, नेव बोला गया, कैंडिड बोला गया। गैललेस मतलब क्या, गैल मतलब धूर्त, है ना, गैल मतलब क्या, धूर्त, चीटिंग करने वाला, उसको बोलते हैं गैल। और गैललेस मतलब जो ये चीजें नहीं करता है जी, राइट। सो नेव सीधा साधा, कैंडिड डाउन राइट, अनसोफिस्टिकेटेड फोर्थ राइट, बिल्कुल क्लियर तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातचीत करने वाला। सो इनजेनस हो गया जी। अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, वहां पे गैल है तो गैल एंटोनिम्स हो जाता। डिसीटफुल है, स्लाई है, डिसऑनेस्ट है, कनिंग लिख सकते हो यहाँ पे। एंटोनिम में क्या लिख सकते हो, कनिंग लिख सकते हो। तो इंजीनियर्स के लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा भाई, कनिंग करेगा, डिसिटफुल कर लेगा, स्लाई कर लेगा। डिसिटफुल की स्पेलिंग भी ध्यान दे, DECEITFUL, डिसिटफुल। क्यों, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि स्पेलिंग एरर भी पेपर में हमारे पूछे जा रहे हैं, राइट। नाउ विल सी क्या क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है, इनिमिकल होना जी। 20 क्या बोल रहा है भाई, इनिमिकल। इनिमिकल की मीनिंग क्या होगी भाई, इनिमिकल, देखो यहाँ पे इनिमिकल लिख रखा है, हैविंग द डिस्पोजिशन ऑफ एन एनिमी, रिफ्लेक्टिंग और इंडिकेटिंग हॉस्टिलिटी, है ना। इनिमिकल, इनिमिकल मतलब क्या होना भाई, बेसिकली अगर सिंपल वर्ड पूछोगे ना इनिमिकल के लिए, तो अनफ्रेंडली नेचर का होना, अनफ्रेंडली बिहेवियर शो करना, उसको बोलते हैं इनिमिकल। अनफ्रेंडली बोल सकते हो, अनफ्रेंडली, ठीक है। तो अनफ्रेंडली में क्या क्या आ सकता है भाई, क्या एनिमिटी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो एनिमिटी को रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो हॉस्टाइल आ गया भाई, कि दो लोगों के बीच में भाई क्या है, नफरत वाली भावना है, दुश्मनी वाली भावना है। अनफ्रेंडली लिख रखा है। एडवर्स, नॉक्सियस, परनीसियस और क्या, रिपंजेंट। आप अपने वर्ड्स देख सकते हैं, रिपंजेंट, परनीसियस, नॉक्सियस, एडवर्स और अनफ्रेंडली,
राइट। तो ये क्या होंगे भाई, इनिमिकल के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, सिनोनिम का। एंटोनिम्स की बात करें तो जहाँ पे इनिमिकल अनफ्रेंडली की बात करें तो वहाँ पे वो फ्रेंडली की बात करने लग जाएगा, हॉस्पिटेबल और काइंड की बात करने लग जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इनिमिकल के एंटोनिम। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21, इनइक्विटी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इनइक्विटी। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, इनइक्विटी। इनइक्विटी की मीनिंग क्या है भाई, इनइक्विटी की मीनिंग है एब्सेंस ऑफ मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। मतलब अगर किसी के अंदर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है, मोरल मतलब नैतिक होता है जी, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक वार्मिक, जो रिलीजन में नहीं मानता है, जो नैतिकता में नहीं मानता है, जिसके अंदर इस चीज़ की कमी हो उसको क्या बोलेंगे भाई, इनइक्विटी बोलेंगे। क्या, अधर्म। जहाँ पे इस चीज़ की कमी हो वहाँ पे हम इनइक्विटी वाला स्टेज बोलेंगे, राइट। सो मोरली ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर एंड अनजस्ट एक्ट, राइट। क्या बोलेंगे उसको भाई, जरा सा देखना यहाँ पे, इमोरलिटी लिखा हुआ है, अनजस्टनेस लिखा हुआ है। अनजस्टनेस मतलब जहां पे जस्टिस ना मिलता हो जी, ठीक है। मिसडीड मतलब गलत काम, डिड मतलब टास्क, मिस मतलब गलत। ऑफेंस क्या, डायब्लेराय, क्या, डायब्लायर, डायब्लायर, ठीक है, डायब्लायर हो गया आपके लिए। विगडनेस हो गया, ठीक है, विगडनेस। सो डायब्लायर, विगडनेस, अनजस्टनेस और क्या, इमोरलिटी और मिसडीड और ऑफेंस, ये क्या बनेंगे भाई, इनइक्विटी। इनइक्विटी स्पेलिंग याद रखेंगे भाई इनइक्विटी के लिए, इनइक्विटी। ये पेपर में आपको दिखेगा, इनइक्विटी दिखा भी है और दिखेगा भी, इनइक्विटी। जब ऐसे वर्ड आपके सामने आ जाए जो कंफ्यूजिंग होते हैं तो मान के चलो वो पेपर में 110% आने वाला है जी। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर वही वर्ड डालेगा जो आपको कंफ्यूज करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे बेसिकली, है ना, कोई नहीं चाहता जी, ठीक है। इसलिए कंपटीशन का लेवल इतना हाई चला जाता है, इतना बिल्कुल एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है, राइट। ओके, इनइक्विटी हो गया भाई। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, जिसके अंदर क्वालिटी हो, ठीक है, गुडनेस हो, अच्छाई हो, तो गुडनेस हो गया, वर्च्यू हो गया, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। किसके लिए भाई, इनइक्विटी के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर, इननेट। क्या बोला भाई, इननेट, इननेट बोला ना, इननेट। इननेट क्या होता है, ठीक है, इननेट। इननेट की मीनिंग होती है भाई बाय बर्थ। क्या बोलोगे भाई, बाय बर्थ। कोई चीज बर्थ से आपके पास होना उसको बोलते हैं इननेट। क्या बोलेंगे भाई, इननेट। जैसे ऋतिक रोशन साहब के हाथ में ये एक छठी उंगली है भाई, ठीक है, छठी उंगली भी है उनके हाथ में, देख रहे हो ना, तो वो क्या है, बाय बर्थ है। क्या है, बाय बर्थ है। समझ आ रही है बात, उसको इननेट बोलते हैं, बाय बर्थ, है ना। क्या, हेरेडिटरी। हेरिडेटरी बोला आपने, राइट। इनबॉर्न बोला, इनबॉर्न बोला, हेरिडेटरी बोला, जेनिटल बोला, क्या, कॉन्जेनिटल, क्या, कॉन्जेनिटल, राइट। इंट्रिंसिक मतलब क्या, आंतरिक है भाई, वो इनर है, पहले से, बचपन से। तो देखो जरा सा, क्या हमने अलग से इंट्रिंसिक नहीं पढ़ा है क्या, जी पढ़ा है। अलग से क्या हमने कौन जेनिटल नहीं पढ़ा है, जी पढ़ा है, राइट। हमने अलग से और भी कोई वर्ड पढ़ा होगा इसमें से, इनग्रेंड तो इसी में पढ़ा था, इनग्रेंड होना, एलिमेंटल होना, नेचुरल भी बोल सकते हो आप, नेचुरल भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नेचुरल क्या पेपर में आएगा कभी नहीं, पेपर में तो कभी नहीं आएगा। सो पेपर में क्या देखने को मिलेगा आपको, इनग्रेंड देखने को मिल सकता है, कंजेनिटल देखने को मिल सकता है, इंट्रिंसिक देखने को मिल सकता है, ये वर्ड्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इननेट भी आपको देखने को मिल सकता है, इनबॉर्न भी देखने को मिल सकता है, राइट। लेकिन कभी भी आपको नेचुरल वर्ड आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा जिसका सिनोनिम और एंटोनिम आपको बताना पड़े जी, राइट। सो इननेट क्लियर है, इननेट की मीनिंग क्लियर है। इननेट की अगर एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या होगा भाई, वो कि आपने उस चीज को अक्वायर करा, वो बाय बर्थ नहीं है आपके पास, आपने वो चीज बाद में सीखी है, एक्वायर करा, तो एक्वायर्ड हो गया और एक्सट्रिंसिक हो गया। क्योंकि इंट्रिंसिक हमने सिनोनिम में मार्क कर रखा है, तो एंटोनिम में एक्सट्रिंसिक आप मार्क कर लोगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इनऑक्वस। इनऑक्वस, इनऑक्वस के लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई, इनऑक्वस मतलब क्या होता है, जो वाटर होता है वो इनऑक्वस होता है। वाटर क्या होता है भाई, इनऑक्वस होता है। जो ये पीजन, सॉरी पीजन, आई एम सॉरी फॉर दैट, पिकॉक है, पिकॉक क्या भाई, वो भी क्या है आपके लिए, इनऑक्वस है। वो आपको कहीं से भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला। इनऑक्वस की मीनिंग होती है भाई हार्मलेस। इनऑक्वस की मीनिंग क्या है भाई, हार्मलेस, जो चीज आपको हार्म ना करे, ठीक है, नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इनऑफेंसिव बोलोगे, इंसिपिड, कॉमन बोल दिया आपने, जिजून, वैपिड, बनाल, बनाल भी यहीं बगल में बैठा लो, ये सब पूरा खानदान एक साथ आता है। कौन कौन सा खानदान भाई, यहां से स्टार्ट होता है खानदान और यहां तक आता है पूरा एक साथ। मतलब क्या, इंसिपिड, जिजून, वैपिड, बनाल, और इन सब की मीनिंग क्या होती है भाई, कॉमन।
है ना। कोई भी स्पेशलिटी की बात नहीं करेंगे, हम कॉमन तरीके से रहेंगे। तो इंसिपिड, जिजून, बनाल और वैपिड, है ना, याद रखना ये सब पूरा खानदान के साथ आएंगे। इंसिपिड, जिजून, वैपिड और बनाल कॉमन मीनिंग देते हैं भाई। कॉमन है भाई, ये अपने को क्या ही हर्ट करेगा, कुछ हर्ट करेगा नहीं करेगा। तो वही चीज बोल रहा है, हार्मलेस होना, इनऑफेंसिव होना, वाशी होना और क्या इनऑक्वस। पेपर में आपको ये भी देखने को मिला हुआ है, इनऑक्वस भी देखने को मिला हुआ है। ठीक है, अब एंटोनिम्स की बात कर लें। सिनोनिम्स तो ठीक है, एंटोनिम्स की बात कर लें। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिस्ट्रक्टिव होना, जो हार्म करे आपको, डिस्ट्रक्शन करे। ठीक है, इंजूरियस, हार्मफुल। इंजूरियस मतलब क्या? हार्मफुल, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? एंटोनिम्स बोलेंगे, एंटोनिम्स बोलेंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 24 आपके स्क्रीन पर है जी। 24 कह रहा है इनऑर्डिनेट होना जी। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट की मीनिंग क्या होगी भाई? अब देख रहे हो भाई, ये किटन आपको दिख रहे हैं, बिल्ली के बच्चे किटन, है ना, छोटे 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 कई सारे दिख रहे हैं। सो ये क्या है? ज्यादा है ना, ठीक है, एक्सेस है भाई ये, है ना, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा। भाई एक पाल लो, दो पाल लो, अब देख लो, मतलब काउंटिंग करो वहां पर 15-20 के आसपास है। इधर से भी एक दो दिख रहे होंगे कहीं नीचे से पीछे से, है ना। ठीक है, सो काउंटिंग करने पे आपको ये 15-20 के अप्रॉक्स नजर आएंगे। सो इनऑर्डिनेट की जो मीनिंग बनेगी वो क्या बनेगी भाई? एक्सेस के सेंस में बन रही है कि ज्यादा के सेंस में। इनऑर्डिनेट क्या हो गया भाई? एक्सेसिव हो गया। एक्सोर्बिटेंट मतलब क्या? ज्यादा। एक्स्ट्रावेगेंट ज्यादा। ओवर मच ज्यादा। अनड्यू ज्यादा। इमॉडरेट मतलब ज्यादा, जो मॉडरेट से भी ऊपर उठ के हो, इमॉडरेट है, राइट। सो इमॉडरेट बोलो, एक्सेसिव बोलो, एक्सोर्बिटेंट बोलो, एक्स्ट्रावेगेंट बोलो एंड अनड्यू बोलो, ये सब क्या है? इनऑर्डिनेट है। कोई चीज क्या है भाई? बहुत ज्यादा, उसको हम ये बोल रहे हैं, राइट। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करना इन द सेंस, मॉडरेट होगा भाई, रीजनेबल होगा, वारंटेड होगा, मतलब वो चीज इतनी हो कि ठीक ठाक हो, है ना, इतनी हो कि तो क्या हो भाई? ठीक ठाक हो, उसको हम बोलेंगे जी, राइट। डन। चलो जी, नो क्वेश्चन नंबर 25 की बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्या? इनसैटिएट होना। सैटिएट की मीनिंग होती है भाई सेटिस्फाइड होना। सैटिएट की मीनिंग क्या होगी भाई? सेटिस्फाइड होना। इनसैटिएट की मीनिंग क्या होगी भाई? अनसेटिस्फाइड होना, ठीक है ना, कि बिल्कुल सेटिस्फैक्शन ना मिले, ग्रीडीनेस का बढ़ जाना आपके अंदर। इनसैटिएट बोल रहा है ना, इनसैटिएट। हैविंग नो सेटिस्फैक्शन, क्या बोल सकते हो? हैविंग नो सेटिस्फैक्शन, कि बिल्कुल किसी भी तरीके का आपके अंदर सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो अपनी चीजों से, राइट। जैसे क्या, पैसा मिल तो रहा है लेकिन क्या चाहते हो? और मिलता रहे, और मिलता रहे, और मिलता है। भाई ऐसा तो नहीं कि अंबानी जी ने मना कर दिया कि नहीं अब इतना पैसा हमने कमा लिया है कि अब कमाने की इच्छा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। डे बाय डे वो मतलब अपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च लॉन्च करते रहते हैं, बाकी चीजें भी करते रहते हैं, बिजनेस को वो ग्रो कर रहा है, राइट। ऐसा थोड़ी कि बीजेपी ने देख लिया भाई कि हमारी जो पार्टी है वो करीब करीब 15-16 स्टेट्स में है, तो अब नहीं, अब इतना हम किसी को खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं डील करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अब उसको जहां भी मौका लगेगा भाई उस वहां पे अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। सो इनसैटिएट की मीनिंग होती है भाई, सिंपल सी बात है, हैविंग नो सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं होना जी, राइट। सो क्या लालची के सेंस में यूज करोगे? क्या ग्रीड के सेंस में यूज करोगे तो अवारिसियस होता है भाई। क्या? अवारिसियस। अविड, क्या पढ़ा आपने? अविड पढ़ा, अवारिसियस पढ़ा, राइट। और क्या? कोवेटस, अगला वर्ड क्या है? कोवेटस। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं भाई, है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोवेटस हो गया, एविड हो गया, एवारिसियस हो गया, समझ आ रही है बात? ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेविंग, है ना, कि भाई क्रेविंग होना, भाई और ज्यादा चाहना, किसी चीज की और ज्यादा इच्छा होना, क्रेव होना, राइट। हॉगीज बोल दिया आपने और डिजायरस बोल दिया, तो एवारिसियस, एविड और कोएटस तो आपके लोग को रटा रटाया होना चाहिए जी, है ना, कि भाई दिमाग पे होना चाहिए कि इन सैटिएट की मीनिंग ये हो जाएगी। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? सेटिस्फैक्शन हो सकता है, ठीक है, जनरस, बेनिवोलेंट और क्या? एब्स्टेमियस, क्या? एब्स्टेमियस, 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 राइट, एब्स्टेमियस बोल सकते हो उसको। तो उसको बोल देंगे क्या? सेटिस्फैक्शन के सेंस में वो चीज यूज हो रही है। डन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 मतलब क्या? इंसीडियस होना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इंसीडियस बोल रहा है। इंसीडियस मतलब क्या? ट्रीचरस, जो धोखा दे। इंसीडियस क्या होता है भाई? ट्रीचरस होता है। क्या? ट्रीचरस।
ट्रीचरस, है ना, जो धोखा दे, ट्रीचरस, राइट, जो धोखेबाज हो, धोखा दे। जैसे क्या, ये सामने से तो कैसे भी मिल रहा है लेकिन पीठ पीछे दिख रहा है ना कि भैया मैं तो तुझे डस लूंगा, ऐसा इंसान हूँ, है ना। कि भाई दो तरीके के लोग होते हैं भाई, एक होता है बिल्कुल फ्रैंकनेस, अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए काफी फेमस होते हैं, दूसरा होता है अपने कनिंगनेस के लिए काफी फेमस होता है, कि सामने से वो कुछ और दिख रहा है लेकिन अंदर से उसके मन में कुछ और ही चल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, इंसीडियस। क्या, एस्चुएट एक वर्ड है भाई, एस्चुएट, ठीक है। क्राफ्टी, क्रूक्ड, क्या हुआ भाई, क्रूक्ड एक वर्ड हो गया जी। कनिंग, डिसीटफुल, एड्रॉइट, एड्रॉइट नहीं भी लिखना चाहिए था यहाँ पे, एड्रॉइट तो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हो आप, तो एड्रॉइट नहीं लिखोगे। डिसीटफुल, कनिंग, क्रूक्ड और क्या, क्राफ्टी और एस्टुएट क्या होंगे भाई, आपके सिनोनिम हो जाएंगे किसके लिए, इंसीडियस के लिए, इंसीडियस के लिए यही सिनोनिम बनेंगे ना। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा भाई फेयर, सिंसियर, ओपन, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे हमारे एंटोनिम, राइट, ये बनेंगे एंटोनिम्स इंसीडियस के लिए। डन है भाई, चलें आगे की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 कह रहा है इंसिपीड होना भाई। क्या, इंसिपीड, इंसिपीड क्या होता है भाई, इंसिपीड अभी बताया ना कि पूरा ये खानदान एक साथ आएगा। इंसिपीड उठाओ, बनाल उठा लिया, है ना, आपने जीजून उठा लिया, आपने कॉमन उठा लिया, है ना, आपने क्या उठा लिया भाई, जिजून के अलावा आप कॉमन और क्या, वैपिड उठा लिया, तो ये पूरा खानदान एक साथ आएगा, बनाल, जिजून, कॉमन, वैपिड और इंसिपिड। तो देखो ब्लैंड एक वर्ड आया भाई, ब्लैंड, मिक्स चीजें, ब्लैंड कॉमन चीजें, सैवोरी, सैवोरी, इनऑक्वस, वैपिड, जिजून, वाटरी, है ना, सॉरी इंसिपिड। सो इसमें वाटरी नहीं आना चाहिए था, वाटरी कैसे आ सकता है, बिना स्वाद का है, बिना स्वाद का है तो पानी, अच्छा बिना स्वाद का है तो पानी कैसे हो गया, ठीक है, वाटरी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इनऑक्वस, हार्मलेस है, इनऑक्वस, ठीक है, हार्मलेस है। सैवोरी भी नहीं होता है भाई, वो सैवोरी भी नहीं मार्क कर सकते हो। इंसिपिड मतलब कॉमन, बनाल, है ना, कि भाई बहुत टेस्टी नहीं है ना, विदाउट टेस्ट, नॉट सो डिलीशियस, उतना भी डिलीशियस नहीं है, ऐसा। जैसे कि अपन खिचड़ी खाते हैं, बनाने को बना सकते हैं लेकिन जो डॉक्टर खिचड़ी बोलता है खाने को, वो उतना टेस्टी नहीं होता है, तो उसको क्या बोल देंगे, इंसिपिड बोल देंगे। अब एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका अगर एंटोनिम्स देखो तो एक्साइटिंग, कि कोई चीज बड़े ही मजेदार तरीके से, कॉमन, बनाल, इंसिपिड को अगर हमें एंटोनिम देना तो हम क्या देंगे, एक्साइटिंग देंगे, और क्या, एक्सिलरेटिंग, प्लीजिंग, और क्या, चार्मिंग, ये सारी चीजें क्या देंगे हम उसको एंटोनिम्स में देंगे जी। डन। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 क्या कह रहा है भाई, इंसोलेंट होना, क्या होना भाई, इंसोलेंट होना। 28 क्या कह रहा है, इंसोलेंट, इंसोलेंट की मीनिंग क्या है भाई, बदतमीज, क्या, बदतमीज, ठीक है ना, इंसोलेंट। तो क्या इंसोलेंट को हम उठा के एरोगेंट बोल सकते हैं, कि भाई आपने अपने एरोगेंसी में सोचा ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है ना, एरोगेंट बोल सकते हैं उसको। तो आप क्या बोल दोगे, हॉटी बोलोगे, चलो। ओवर बियरिंग, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रेजन, प्रीजम्पटुअस, है ना, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। सुपरसीलियस भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेजन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेजन नहीं भी याद रखते हो तो हॉटी, सुपरसीलियस, प्रिजम्पटुअस और क्या, इंसोलेंट अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या, एरोगेंस से, हॉटीनेस के साथ किसी के साथ बिहेव करना, उसको बोलते हैं क्या, इंसोलेंट। क्या बोलेंगे भाई, इंसोलेंट बोलेंगे। डन। चलो अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, मॉडरेट, मॉडेस्ट, सर्वाइल, हम्बल, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 29 देखो जरा, 29 कह रहा है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट की मीनिंग बताएंगे भाई, इंसर्जेंट, इंसर्जेंट की मीनिंग होती है कि आपकी जनता, किसी भी कंट्री के अंदर जनता क्या कर दे भाई, जनता म्यूटाइन हो जाए। म्यूटाइन की मीनिंग क्या होती है भाई, बिल्कुल रिबेल हो जाए, है ना, विद्रोह कर दे, राइट, तो उसको बोलते हैं इंसर्जेंट। क्या बोलेंगे भाई, इंसर्जेंट मतलब क्या, राजद्रोही, इंसर्जेंट राजद्रोही। पिक्चर में देख सकते हैं कि जनता क्या राइफल वाइफल लेकर आ गई है कि भैया हमारा कब्जा है, हमारा कब्जा है, हम चलाएंगे देश को, है ना, ठीक है। सो रिबेलियस बोलोगे उसको, म्यूटिनियस बोलोगे, राइटियस बोलोगे जो उपद्रवी होते हैं, सेडिसियस है ना, देशद्रोही होते हैं भाई, एनार्किकल, सॉरी एनार्कियल, एनार्किकल, है ना। एनार्किकल क्या हो गया भाई, एनार्किकल मतलब जहां पे जो लोग ये मानते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, वो एनार्की वाला स्टेज कहलाएगा, राइट। जहां पे जनता ये मानती है कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वाली बातचीत नहीं चलनी चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हैं क्या, रिबेलियस है, म्यूटिनस है, रायटस है, सेडिसियस है, एनार्किकल है और क्या, इंसर्जेंट है।
आपस में क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम एंटोनिम्स के बारे में बात करें, एंटोनिम्स मतलब जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बातचीत की जाती है, कंप्लायंट, सबऑर्डिनेट, ओबीडिएंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। इंसर्जेंट के लिए एंटोनिम्स काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इंटेंजिबल होना चाहिए। 30 क्या कह रहा है, इंटेंजिबल होना। इंटेंजिबल क्या होता है भाई, जिस एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल मतलब क्या, जिसको अपन टच करके फील कर पाए, टच करके फील कर पाए। इनटेंजिबल क्या होता है भाई, जिसको हम टच ना कर पाए, बस फील कर पाए, है ना। वी कैन फील इनटेंजिबल थिंग्स विदाउट क्या, टच, है ना, बिना टच के हम उसको फील कर सकते हैं, ये चीज होता है इंटेंजिबल। मतलब क्या, अमूर्त बोल रहा है ना, क्या अमूर्त बोल रहा है, इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल थिंग्स यू कैन नॉट टच लिखा हुआ है ना, जैसे क्या, रिस्पेक्ट को टच कर सकते हो, नहीं, रिस्पेक्ट फील किया जाती है कि भाई यहाँ पे कोई हमारे बड़े हैं तो हम छू के पैर, मतलब झुक के उनका पैर छू रहे हैं, तो वो हमारे लिए रिस्पेक्ट की बात होगी, ठीक है, वो रिस्पेक्ट की बात होगी। रिस्पेक्ट हम टच नहीं कर पाए, हमने उनका पैर टच किया और वो एक्सप्रेशन बता रहा है कि इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, राइट, डन है ना। affection, wishes, romance, disdain, meaning, happiness, angst, running, these are what, these are important, these are what, these are important words of, or you can say the example for intangible, right, intangible के लिए important example हो गया। आपको अब intangible word समझ में आ गया होगा। so intangible क्या हो गया भाई, impalpable, है ना, क्या, इम्पल्पेबल, इम्परसेप्टिबल, इनपरसेप्टिबल मतलब क्या, हम जिसको परसेप्ट ना कर सके, देख ना सके। इनविजिबल, अननोटिसेबल, क्या, इनडिसर्निबल, है ना, इनसेंसिबल, ये क्या हो गया भाई, इनडिसर्निबल मतलब क्या, जिसको आप डिसर्न ना कर पाओ, अलग ना कर पाओ। अब अलग किसको करोगे भाई, दो चीजें हैं, जैसे क्या, ये रिमोट है और ये क्या, पेन है, इन दोनों को हम अलग कर पा रहे हैं क्योंकि ये टेंजिबल है, इनको हम देख के टच कर पा रहे हैं, इसलिए तो अलग कर पा रहे हैं, है ना। सो इंटेंजिबल के लिए अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स तो काफी आसानी से मिल जाएगा हमें। इंटेंजिबल के लिए क्या है भाई, पल्पेबल, परसेप्टिबल, टेंजिबल, ये क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 31, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड की मीनिंग बताएंगे जी आप, इंट्रेपिड की मीनिंग बताएंगे। इंट्रेपिड क्या होता है भाई, इंट्रेपिड की मीनिंग होती है भाई कि आप क्या हो भाई, बड़ा ही करेजियस हो, क्या हो, बड़े ही करेजियस हो, इंट्रेपिड हो, करेजियस हो जी आप, ठीक है। सो ऑडासियस मार्क किया आपने, ऑडासियस, डॉन्टलेस, डॉन्टलेस, ऑडासियस, गैलेंट, मेटलसम, ठीक है, प्लकी, वैलिएंट, है ना। सो ऑडासियस मार्क किया, डॉन्टलेस मार्क किया, गैलेंट मार्क किया, मेटलसम मार्क किया, प्लकी मार्क किया, वैलिएंट मार्क किया, और इंट्रेपिड। इंट्रेपिड की मीनिंग क्या होगी भाई, आपने अदम्य साहस दिखाया, बिल्कुल एकदम जोरदार वाला साहस दिखाया, उसको बोलते हैं इंट्रेपिड, और उसको बोलते हैं ऑडासियस। क्या, बोल्डनेस बोल सकते हो यहाँ पे, क्या, बोल्डनेस, है ना, कि बोल्ड हो, बोल्ड हो, इतने बोल्ड हो, इतने निर्भीक हो कि आपने हद पार कर दी है निर्भीकता की, उसको बोलते हैं क्या, इंट्रेपिड बोलेंगे, क्या, इंट्रेपिड बोलेंगे। डन है भाई, इंट्रेपिड की मीनिंग क्लियर है। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, कि कोई चीज टिमिड है, डरपोक, डरपोक है, कार्डली है, मीक है, शांत रहने वाला है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंटोनिम्स बोल देंगे इंट्रेपिड के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इररेलीवेंट होना। क्या होना भाई, इररेलीवेंट होना मतलब क्या, जो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इररेलीवेंट की मीनिंग यहां से देख सकते हो, क्या, हैविंग नो बियरिंग ऑन और कनेक्शन विद द सब्जेक्ट एट इशू, मतलब क्या, जिस चीज पे नॉट रिलेटेबल यू कैन से, है ना। इररिलेवेंट की मीनिंग क्या बोल सकते हो, नॉट रिलेटेबल, नॉट रिलेटेबल, कि जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूं आपसे वोकैब के बारे में, आप बात कर रहे हो क्या, नरेशन के बारे में, तो नरेशन और वोकैब का कुछ भी लेना देना नहीं है ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इररिलेवेंट। कि मैं बोलूंगा भाई कि वोकैब ऐसे पढ़ते हैं, आप बोलोगे सर नरेशन में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसको कैसे हम प्लेस करेंगे, तो भाई ये इररिलेवेंट बात हो गई ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वोकैब के बारे में, आप लेकर आए क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर, ठीक है। सो इररिलेवेंट बोलते हैं उसको, क्या, एक्स्ट्रान्यूअस बोलेंगे आप वहां पे, एक्स्ट्रान्यूअस बोलेंगे उसके सिनोनिम पे, ठीक है। इममार्शियल, क्या, सॉरी, इमैटेरियल, क्या, इमैटेरियल, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, जिसका कोई रिलेशन ना हो, राइट। और इनएप्लीकेबल मतलब वो चीज वहां पे अप्लाई नहीं हो रही है, वो चीज वहां फिट नहीं बैठ रही है ना। फिर आप फिर भी आप उसको जबरदस्ती वहां पे फिट करना चाहते हो, जबरदस्ती फिटिंग देना चाहते हो, उसको बैठाना चाहते हो। तो इररिलेवेंट के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, एंटोनिम्स, एप्रोप्रिएट, एंटोनिम्स क्या हो गई भाई, एप्रोप्रिएट हो गई, रेलिवेंट हो गई एंटोनिम, और क्या, पर्टिनेंट हो गई, कि भाई उसका रिलेशन है, एप्लीकेबल है वो, राइट। तो वो इररिलेवेंट के लिए क्या बनेगा, एंटोनिम्स बन जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इररेजोल्यूट। इररेजोल्यूट की मीनिंग क्या होगी भाई? इररेजोल्यूट, रेजोल्यूट की मीनिंग क्या होती है? रेजोल्यूट मतलब होता है फर्म। क्या बोला मैंने? रेजोल्यूट, क्या रेजोल्यूशन, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट की मीनिंग क्या होती है भाई? फर्म, है ना, फर्म, राइट, फर्म। रेजोल्यूट मतलब क्या? फर्म, ठीक है, फर्म हो गया। इररेजोल्यूट की मीनिंग हो गई भाई क्या? फर्म मतलब जानते हो ना, रिजिड होता, रिजिड होता, रेजोल्यूट मतलब रिजिड, डिटरमाइन, फिक्स्ड। इररेजोल्यूट की मीनिंग क्या होगी भाई? अनिश्चित बोल रहा है ना, अनसर्टेन। तो रेजोल्यूट की मीनिंग हमने क्या मार्क कर दिया? सर्टेन। हमने क्या मार्क कर दिया भाई? सर्टेन मार्क कर दिया। इररेजोल्यूट की मीनिंग क्या? अनसर्टेन, जो चीज फिक्स्ड ना हो भाई, जो चीज फिक्स्ड ना हो, अनसर्टेन हो गया, राइट। अब देखो, इरेजोल्यूट, अनश्योर ऑफ हाउ टू एक्ट और प्रोसीड, है ना, अनडिसाइडेड, डाउटफुल, हेसिटेंट, अनसर्टेन, ये क्या बनेंगे? इरेजोल्यूट के लिए मीनिंग बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। हाल्टिंग बोल सकते हो, ठीक है, हेसिटेट, हेसिटेंट बोल सकते हो। इनडिसिसिव, डिसिसिव मतलब फाइनल डिसीजन। डिसिसिव की मीनिंग क्या होगी? फाइनल डिसीजन, कि आपने वो अपना डिसीजन ले लिया। लेकिन इनडिसिसिव का मतलब क्या हो गया? कि आप अनसर्टेन हो, राइट। पेंडुलस, घूम रहे हो इधर उधर। टेंटेटिव, टेंटेटिव कहते हो ना भाई, ये टेंटेटिव, टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव क्या है भाई? डेट है। टेंटेटिव क्या है? वैकेंसी है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि इतनी होगी, ऊपर नीचे हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। डेट आगे भी जा सकता है, डेट पहले भी आ सकता है, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या है भाई? टेंटेटिव। टिमिड, टिमिड नहीं भी लिखते तो भी बात बनती। सो रिजोल्यूट मतलब नॉट फॉर्म, और सॉरी, रिजोल्यूट मतलब क्या? फॉर्म, और क्या? सर्टेन। तो अगर इररेजोल्यूट के एंटोनिम की बात करें तो आपको पता चल गया भाई, डेफिनेट, अनयील्डिंग और ऑब्स्टिनेट, और क्या भाई? सर्टेन, ये सब क्या होंगे भाई इसके यहाँ पे एंटोनिम? डिटरमाइन, ऑब्स्टिनेट, डिसिसिव, रिजोल्यूट। तो ये क्या बन गया? इररेजोल्यूट के लिए एंटोनिम बन गया जी। नाउ आगे देखेंगे भाई। अब अगला जो है लेटर हमारे पास, हमने आई को फिनिश करा बड़े ही बेहतरीन तरीके से। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ बातचीत करें। मैंने एक बार भी नहीं कहा आपको ये याद रखना चाहिए या याद कर लो, नहीं भाई, आप लिख लो पहले, तो नोट तो कर लो। हाँ, हालांकि आपने इससे पहले कई बार आपने नोट्स बनाए होंगे, और वो वोकैबुलरी की बड़ी बड़ी आपने नोटबुक, मोटी मोटी नोटबुक आपने फिल करके फेंक दी होंगी, राइट। लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि हमने उसको वापस से अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है हमें। तो जो जहां नोट करा है उसके आगे भाई अब वापस से दोबारा वही चीजें थोड़ी नोट करेंगे। हमने क्या करना है? उसको डेली बेसिस पे रीड करना है, मार्क करना। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये वाला और इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से पढ़ाई होती है भाई? पढ़ाई के तरीके को बदलो, ना कि अपने गोल को बदलो। जे, तो पहला हमारा वर्ड है क्या? जेड। क्या? जेड। जेड क्या हो गया भाई? थकान, वियर, टायर, है ना, टायर, डाउन, इनरवेट, क्या हो गया भाई? इनरवेट, लैक ऑफ एनर्जी। जेड क्या हो गया भाई? लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, राइट, लैक ऑफ एनर्जी। तो वियर, सी, सी किस बात के लिए लिखा है? गिव मी अ सेकेंड, सी आई डोंट नो, वेट वेट, बाय मिस्टेक है भाई, ये सी नहीं होगा जी। वियर हो गया, ड्रेन हो गया, टायर हो गया, डाउन हो गया, इनरवेट हो गया। जेड के लिए ये हमारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होता है भाई? जो फुल ऑफ एनर्जी होगा, एम्यूज होगा, एक्साइट होगा, एक्सलरेट होगा, ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एंटोनिम्स। क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन है। नाउ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। 35 कह रहा है जैरिंग। जैरिंग क्या होता है भाई? जैरिंग, जैरिंग होता है भाई लड़ाई झगड़ा करना, क्वेरल करना, है ना, डिस्प्यूट होना, ठीक है। जैरिंग, JARRING, जैरिंग, ठीक है। रैस्पिंग, क्या वर्ड निकला भाई? रैस्पिंग, RASPING। एगिटेटिंग, एगिटेट करना, गुस्सा करना, गुस्से में लड़ाई करना, एगिटेटिंग कहलाता है, राइट। हार्स, रैस्पी, ठीक है, रैस्पिंग और रैस्पी। राक्वस, क्या? राउकस, और क्या है? स्ट्राइडेंट है। क्या है भाई? स्ट्राइडेंट है। तो ये क्या बन रहे हैं? हमारे जैरिंग के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। अब बात कर ले अगर एंटोनिम्स के बारे में, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? सबड्यूड, सॉफ्ट, क्वाइट, और क्या? काम, काम बोल सकते हो भाई, और क्या? पीस बोल सकते हो, पैसिफाई बोल सकते हो, पैसिफाई। ये क्या बनेंगे हमारे लिए? एंटोनिम बन जाएंगे किसका भाई? जैरिंग का। जैरिंग के लिए ये एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 36 क्वेश्चन में 36 आपके स्क्रीन पर है जी। जीर, है ना, जीर क्या कह रहा है भाई? जीर, जीर मतलब होता है भाई मॉक करना। जीर मतलब क्या? हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, मॉक करना, जीर कहलाता है, राइट। तो जीर करना हमें समझ आ गया। मॉक करना, जैसे अगर आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं तो इस बाल्ड पर्सन को क्या किया जा रहा है भाई? मजाक उड़ा जा रहा, फन उड़ा जा रहा भाई, ठीक है। सो जीर मतलब क्या होगा? डिराइड करना, ठीक है। जीव, जेस्ट,
मॉक, रेडिक्यूल और स्कॉफ। सो स्कॉफ को मार्क किया आपने, जेस्ट को भी मार्क कर लिया आपने, जीव को भी आपने मार्क किया और डिराइड को भी आपने क्या किया भाई, मार्क किया। ये सारे क्या बन रहे हैं, जीर के लिए आपके सिनोनिम्स बन रहे हैं। जीर के लिए क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं कि किसी का आपने मजाक उड़ाया से जीर हो गया जी। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, कमेंट करना, रिवियर, अप्रिशिएट करना, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, जियोपार्डी। जियोपार्डी देखो ये बच्चा क्या कर रहा है भाई, ये ट्रेन की पटरियों को पार कर रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और ट्रेन आ रही है, तो ये क्या हो गया भाई, एक खतरा हो गया, डेंजर हो गया, तो पेरिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेरिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिल। जियोपार्डी, जियोपार्डी बिल्कुल इजी याद रखना है इसको। डेंजर क्या बोलते हो आप, डेंजर बोलते हो, ठीक है। पेरिल बोलते हो, इंपॉर्टेंट, पेरिल हो गया, ठीक है। डेंजर भी इंपॉर्टेंट, सॉरी जियोपार्डी भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको जियोपार्डी भी देखने को मिला है, पेपर में आपको पेरिल भी देखने को मिला है, ये दोनों वर्ड आपने पेपर में देखने को मिला है भाई, ठीक है। हैजार्ड, डेंजर ये पूछेगा नहीं, इनडेंजरमेंट भी नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पता है डेंजर वर्ड आ रखा है, तो आपको पता चल जाएगा क्या डेंजर मतलब खतरा, राइट। क्या प्रिकेरियसनेस, प्रिकेरियसनेस मतलब क्या, सावधानी हटाने वाली बात कर रहा है। प्रिकेरियसनेस, प्रिकेरियस नहीं होना भाई, सावधान नहीं होना की सेंस में बात कर रहा है। सो जियोपार्डी, प्रिकेरियसनेस, डेंजर, पेरिल, ये क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे। अब अगर एंटोनिम्स की बात करें तो आप खुद सोचो ना, जियोपार्डी क्या है, डेंजर के बारे में बात कर रहा है, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कॉशियस होना, अलर्ट, अलर्ट होना भाई, सेफ होना, सेफ्टी है ना, क्या प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सियोरिटी, ये क्या बन रहे हैं, सेफ्टी, सियोरिटी, ये प्रोटेक्शन, ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एंटोनिम्स। क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं। नाउ बात करें क्वेश्चन नंबर 38, जेस्ट बोल रहा है ना, 38 क्या है भाई, जेस्ट। जेस्ट की मीनिंग बताएंगे, जेस्ट की क्या बताएंगे भाई, मीनिंग बताएंगे। जेस्ट मतलब क्या, मजाक उड़ाना, जेस्ट करना, मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक करना, बेसिकली मजाक उड़ाना, मजाक करना, जोक करना, राइट। सो आप अपने आपके सामने क्या भी सिनोनिम्स हैं देख सकते हैं आप, क्या, बट, जोक, मॉकरी, गैग, क्विप, विट, डेरिजन, डेरिजन ये एक वर्ड है भाई, क्या, बट, जोक, मॉकरी, गैग, क्विप और क्या, विट, क्विप और विट, ये क्या बन रहे हैं आपके, ये बन रहे हैं आपके जेस्ट के सिनोनिम। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करोगे तो भाई प्रेज करना, किसी को क्या करना भाई, प्रेज करना, मजाक नहीं उड़ाना, प्रेज करना। सो एडुलेशन बना, सोलेमनिटी बना, सीरियसनेस बना, ये क्या बन रहे हैं, उसके एंटोनिम्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, जेटिसन। जेटिसन क्या होता है भाई, जेटिसन की मीनिंग बताओ जरा, जेटिसन, ठीक है ना। जेटिसन करना मतलब क्या, जेटिसन, जेटिसन मतलब उठा के फेंक दिया सारा सामान, है ना, चल निकल भाई इधर से भाग, ऐसा वाला। सो जेटिसन का मतलब होता है भाई कोई चीज को डिस्कार्ड कर देना, डिस्कार्ड कर देना मतलब हटा देना, रिमूव करने के सेंस में, है ना। जेटिसन मतलब खारिज करना लिखा है, आप उसको छोड़ के आप ये याद रखना, रिमूव करना या फिर डिस्कार्ड करना। क्या करना भाई, डिस्कार्ड करना, ठीक है, डिस्कार्ड करना, रिमूव करना। तो डिस्कार्ड एक वर्ड हुआ यहाँ पे, डिस्पोज ऑफ, क्या, डिस्पोज ऑफ, जंक, ठीक है, स्क्रैप, रिड ऑफ, चुक, क्या, CHUC के चुक। सो क्या इडियम्स, सॉरी जो सिनोनिम्स है वो आपको क्या हो रहे हैं भाई, क्लियर हो रहे हैं। क्या, डिस्कार्ड करना, डिस्पोज ऑफ करना, जंक करना, स्क्रैप करना, रिड ऑफ और चुक, ये क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके, जेटिसन के। जेटिसन के क्या बने, सिनोनिम्स बने। अब बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या हो रहा है भाई, रिटेन करना मतलब उस चीज को क्या करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, एम्ब्रेस करना, एब्जॉर्व करना, और एक्सेप्ट भी अगर आप लिखते हो तो भी कुछ गड़बड़ नहीं है जी, वो भी बात एंटोनिम्स में फिट बैठ जाएगी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40, जिफी। जिफी की मीनिंग क्या होती है भाई, जिफी की मीनिंग क्या होती है भाई, पल, मोमेंट। जिफी मीनिंग क्या होती है भाई, मोमेंट, पल। क्या बोल रहा भाई, शिखर धवन फिनिश द मैच इन अ जिफी विथ हिज ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस। एक पल में मैच समाप्त कर दिया उन्होंने, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्विक, कहते हैं ना भाई, जिफी क्या हो जाएगा भाई, क्विक, मोमेंट, मोमेंट बोलो, है ना, अगर पल से समझोगे तो मोमेंट बोलोगे, वरना क्या होगा भाई, क्विक, है ना, है ना। हैस्टी, HAST भाई, हैस्टी, हैस्टी हुआ, क्विक हुआ, राइट। और क्या, इंस्टेंट, फ्लैश,
मोमेंट, विंक, ट्विंकल, ट्विंकलिंग, राइट, ट्विंकल, ट्विंकली, विंक, मोमेंट, फ्लैश, इंस्टेंट, जिफी, ये क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं आपस में सिनोनिम। जिफी मीनिंग क्या देता है भाई? जिफी की मीनिंग होती है भाई इंस्टेंट, स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो, राइट। सो ये बनेंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स देखो क्या कह रहा है? डिले करना, क्या करना भाई? डिले करना, ठीक है। पॉज लेना, लॉन्ग टर्म, ये क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे जिफी के। अगला हम वर्ड देखेंगे क्या? 41 नंबर, जिल्ट। जिल्ट क्या होता है भाई? जिल्ट करना मतलब क्या? जिल्ट मीन्स व्हाट? धोखा करना, क्या करना भाई? धोखा देना, धोखेबाज, ठीक है। टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप सडनली। जिल्ट कहाँ पे? कि दो लोग बड़े ही प्यार में थे, ठीक है, दो लोग एक दूसरे से बेहतहा मोहब्बत करते थे और रात में बातचीत हुई, काफी बेहतरीन लेवल पे बातचीत हुई, ठीक है। सुबह मुलाकात होनी थी और सुबह सामने से आ रहा है कि नहीं भाई अभी अपना ब्रेकअप होता है। क्या होता है भाई? ब्रेकअप होता है। तो एक खूबसूरत से रोमांटिक से रिलेशनशिप का क्या हो गया भाई? द एंड हो गया, उसको बोलते हैं जिल्ट। उसको खत्म करना क्या बोलेंगे? जिल्ट बोलेंगे, है ना। उस चीज में धोखा देना क्या बोला जाएगा? जिल्ट, जिल्ट बोला जाएगा। डिसीव करना, डिच करना, जो आपके बीच में काफी प्रीवैलेंट वर्ड है वो है डिच करना, कि उसने उसको डिच कर दिया। डिच कर दिया मतलब उसने उसको धोखा दे दिया, ये आप बोलते हो, डिच करना बोलते हो, राइट। डंप करना, फॉरसेक, रिजेक्ट और आउस्ट। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है, डिच आ रहा है, डिसीव आ रहा है, और जिल्ट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। जिल्ट अपने आप में क्या है भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो एंटोनिम, अच्छा ये जिल्ट देखने को कहाँ मिलेगा? आप पूछोगे सर जिल्ट का तो सिनोनिम एंटोनिम कैसे आएगा? ठीक है, जिल्ट ये वर्ड देखने को मिल सकता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो ये बातचीत आपको समझ में आनी चाहिए जी। एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, एंटोनिम्स क्या होगा? अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, कि भाई उस जिसको आपने अडॉप्ट कर लिया, कि भाई जिल्ट का एंटोनिम्स क्या हो गया भाई? अडॉप्ट, एक्सेप्ट और एम्ब्रेस। क्वेश्चन नंबर 42, जॉसल करना। जॉसल क्या होता है भाई? जॉसल मतलब हौच पौच वाली सिचुएशन को क्रिएट करना जी, है ना। बिल्कुल एकदम भीड़ भाड़ इलाके में जसल करना, है ना। देखो अब इस बॉल के लिए ये दोनों क्या कर रहे हैं? धक्का मुक्की कर रहे हैं। जसल करना मतलब क्या? धक्का मुक्की। अगर ठीक ठाक हिंदी में अगर पूछोगे तो धक्का मुक्की करना, क्या? धक्का मुक्की, है ना, ठीक है। उसको बोलते हैं जॉसल करना। क्या? नज करना, किसी को नज करना मतलब क्या? आपने अपने हाथ से उसको पुश कर दिया ऐसे, तो आपने उसको नज करा, ठीक है, नज करा। पुश करना, शोव करना, शोव मतलब क्या? हल्का सा धक्का दे देना, शोव करना कहलाता है। स्क्रैम्बल करना, एल्बो करना, आपने अपनी कोहनी दे दी, एल्बो करा, हसल करा। तो ये क्या बन गए? ये जॉसल के लिए क्या बने भाई? सिनोनिम्स बन गए। तो कितना प्यारा प्यारा, कितने मतलब बिल्कुल एकदम प्यारे प्यारे वर्ड हैं। हसल है, एल्बो है, स्क्रैम्बल है, शोव है, नज है, पस है, सॉरी पुश है ना। तो ये सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम्स की बात करना मतलब क्या? ऐड करना, बिल्ड करना, ये बनेंगे क्या? हेल्प करना, ये एंटोनिम हो जाएंगे जी। ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43, जॉक्यूलर। सॉरी, जॉक्यूलर। जॉक्यूलर मतलब क्या होता है भाई? जॉक्यूलर मतलब होगा क्या? फनी। जॉक्यूलर क्या हो गया भाई? फनी हो गया, मजाकिया, है ना। कॉमेडिक बोल दोगे, ठीक है। फेसियस बोल दोगे, फेसियस ये भी ठीक है। ह्यूमरस भी ठीक है, फनी ठीक है, विटी ठीक है। प्रोलिक्सम बोल दोगे, प्रोलिक्सम इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोलिक्सम। क्या? प्रोलिक्सम एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया जी, प्रोलिक्सम, ठीक है। कॉमेडिक, फेसियस, ह्यूमरस, कॉमेडिक, फेसियस, ह्यूमरस, फनी, विटी, प्रोलिक्सम, राइट। जोक्युलर, जोक्युलर, राइट। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स तो डन हो गया भाई। एंटोनिम्स की बात करेंगे जो सीरियस हो, बेसिकली सीरियस बोल सकते हो, मजाकिया नहीं। ग्रेव, सीरियस, मोरोज। ग्लूम भी बोल सकते हो, ग्लूम। सैड भी बोल सकते हो, अगर इजी बहुत बोलना हो तो सैड बोल सकते हो उसको, राइट। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है जॉवियल। जॉवियल क्या होगा भाई? जॉवियल जो वर्ड होगा उसकी मीनिंग क्या होगी भाई? जॉवियल मतलब होता है क्या? ब्लिथ, हैप्पीनेस के बारे में जो बातचीत करे, राइट। देख रहे हो ना, ये हैप्पीनेस के सेंस में जो यूज होता है उसको बोलते हैं क्या? जॉवियल। जॉवियल मतलब ब्लिथ, ब्लिथ, जॉली, मर्थफुल, कन्वाइवल। क्या बोला आपने? कन्वाइवल। ग्लीफुल, ग्लीफुल बोला, कन्वाइवल बोला, मर्थफुल बोला, जॉली बोला, ब्लिथ बोला। ये क्या बन रहे हैं? ये जॉवियल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये जॉवियल। जॉवियल, ब्लिथ, जॉली, मर्थफुल, कन्वाइवल, ग्लीफुल, ये जॉवियल है, ठीक है। हैप्पीनेस के सेंस में यूज होता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो सैड, अनहैप्पी, सीरियस, ये क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बनेंगे किसके? जॉवियल के। जॉवियल के क्या बने भाई? एंटोनिम्स बने। बात समझ में आई? बात पते की है? चलो जी आगे की बात करते हैं। अगली बात जो है क्वेश्चन नंबर 45 की है, 845। जुबिलेंट। जुबिलेंट क्या कहलाएगा? जुबिलेंट कहलाता है क्या? हैप्पी। ये सारी चीजें जोवियल, जुबिलेंट, ये सब हैप्पीनेस के सेंस में यूज हो रहे हैं जी। ट्रायम्फेंट, इलेटेड, ग्लीफुल, यूफोरिक,
कई बार पेपर में देखने को मिला, एक्सल्टेंट भी कई बार पेपर में देखने को मिला, जुबिलेंट अपने आप में जरूरी क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया जी। ग्लीफुल ठीक है, ट्रायम्फेंट ये भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और इलेटेड भी पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो पेपर में देखने को मिलता है उसको तो कम से कम मार्क कर लिया करो प्यारे बच्चे, हैं, मार्क कर लिया करो, राइट। अब एंटोनिम्स की बात कर लेंगे। एंटोनिम्स आपको वैसे ही क्लियर हो गया भाई कि डिप्रेशन, डिप्रेस्ड होना, ग्लूम होना, सैड होना, मोरोज होना, मेलनकोलिक, है ना, सॉरोफुल, डिजेक्टेड, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे के सारे क्या होंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। अब हर एक वर्ड को लिखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी दफा मैंने लिखा हुआ है कि वो चीज़ आपके जुबान पे होनी चाहिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है जुडिशियस होना, क्या होना भाई, जुडिशियस होना। अब जुडिशियस क्या कहलाएगा, जुडिशियस होना क्या कहलाएगा जी, क्या जुडिशियस होना क्या कहलाएगा, मतलब क्या कि आप बिल्कुल सही सही डिसीजन लेने में, कि जो आपके लिए क्या हो भाई, सही हो, उस चीज के डिसीजन लेने में आप क्या हो भाई, बिल्कुल सक्षम हो, उसको बोलते हैं जुडिशियस। आप उस चीज में बिल्कुल कैपेबल हो, उसको बोलते हैं क्या, जुडिशियस। जैसे ये बच्ची है, इसको पता है डोनट्स खाना क्या है भाई, हार्मफुल है, और एप्पल खाना ये क्या है, हार्मलेस है ना, बेनिफिशियल है। तो ये क्या, काफी जुडिशियस है, ये क्या है भाई, जुडिशियस है, राइट। अब जुडिशियस के लिए क्या हो गया भाई, प्रूडेंट हो गया, रेशनल, लॉजिकल होना, रेशनल होना, बैलेंस्ड होना, सेंसिबल होना, कि आप अपना सेंस यूज कर पा रहे हो, अपने सेंस का प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हो, साउंड, रीजनेबल, ठीक है, लॉजिकल बोल दो, लॉजिकल भी ठीक हो जाएगा जी आपके लिए, लॉजिकल, ठीक है। सो जुडिशियस के लिए हो जाएगा भाई। अब अगर आप देख पा रहे हो जो सिनोनिम्स हैं जुडिशियस के, उसके सिनोनिम्स ही आपको एंटोनिम प्रॉपर दे पाएंगे। क्या, लॉजिकल, इलॉजिकल, रेशनल, इरेशनल, और क्या दे रखा है भाई, रीजनेबल नहीं भाई, थॉटलेस, रेकलेस, केयरलेस, अलर्ट, क्या, ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस का क्वेश्चन नंबर 47, जंबल। जंबल होना मतलब क्या, जैसे आपने जंबल्ड वर्ड्स पढ़े होंगे, जंबल्ड सेंटेंस पढ़े होंगे जी। मतलब क्या, सारे सेंटेंसेस हौच पौच दिए होते हैं, हमें उनको अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस फिगर आउट करना होता है, राइट। उसको बोलते हैं क्या, जंबल सेंटेंस। जो ग्रुप में दिए होते हैं उनको बोलते हैं जंबल सेंटेंस या फिर जंबल वर्ड, राइट। अब जंबल सेंटेंस या जंबल वर्ड से अगर हम बातचीत करें तो सिनोनिम्स को देखो जरा। सिनोनिम्स क्या है भाई, मडल करना, मडल मतलब क्या, कंफ्यूजन, स्क्रैम्बल, डिसएरे, डिसरप्ट, कंफाउंड, विफडल, डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली, है ना, केओस, ये सब क्या होंगे भाई, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। CHAOS, केओस, डिसऑर्डरली, मडल, स्क्रैम्बल, डिसएरे। जैसे ये पूरा घर का घर क्या है भाई, पूरा जंबल है, ये पूरा घर कैसा है भाई, जंबल है, इसमें हौच पौच हो गया सब कुछ, ठीक है। एक वर्ड हो गया भाई हौच पौच, है ना, हौच पौच। हौच स्कोप नहीं करें भाई, ठीक है, ठीक है, आप वो गेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप हौच पौच के बारे में बात करें, हर चीज को अस्त व्यस्त होने के बारे में बात करें, तो हौच पौच ऐसा दिखता है, हौच पौच, ठीक है, हौच पौच, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, हौच पौच, HOTCH, हौच पौच होना, राइट। सो जंपल। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऑर्डर हो गया है ऑर्गेनाइज, हार्मोनियस, की हर एक चीज को आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखा है ना, बिल्कुल एक अरेंज वे में रखा है, वो उसके लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48, जंबो। जंबो क्या होता है भाई, जंबो मतलब बड़ा, वेरी वीक, है ना। अब वेरी वीक तो वेरी कॉमन वर्ड हो गया ना, ये पेपर में तो देखने को नहीं मिलेगा। जंबो देखने को मिलेगा क्या, जाइंट, ह्यूज, एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज बहुत बड़ी है। कोलोसल होता है भाई उसके लिए वर्ड, कोलोसल, बड़ा, कोलोसल। बेहेमोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलोसल, बेहेमोथ इंपॉर्टेंट है। स्टुपेंडस, माइटी, मैमथ, है ना, मैसी, ये सारे के सारे क्या भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए हैं जंबो के लिए, सिनोनिम्स हो गए हैं जी। अब एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम देखो, जंबो क्या हो गया भाई, बड़ा, विशाल, है ना। एंटोनिम्स को देखेंगे तो मिनिएचर बोल सकते हैं भाई, टाइनी बोल सकते हैं, मिनिएचर, टाइनी, स्मॉल, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, जंबो के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49, जंक। जंक फूड, है ना, फूड, जंक, जंक फूड, कचरा फूड है, ठीक है। चलो, जंक मतलब क्या होता है, कचरा होता है, डिस्कार्ड होता है, डिस्पोज ऑफ, स्क्रैप, डंप, जेटिसन, चक, क्या, चक या चुक, CHUCK। देख लो भाई, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं जंक। क्या बोलेंगे, जंक बोलेंगे। उसको आप उठा के बाहर फेंक देते हो, डिस्कार्ड कर देते हो अपने कमरे से, अपने घर से, राइट। डिस्कार्ड, डिस्पोज ऑफ, स्क्रैप, डंप और जेटिसन और चुक क्या हो गया भाई, इसके लिए सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम्स क्या बना जाएगा भाई, एंटोनिम किसको बोला जाएगा, उस चीज को आप रख रहे हो मतलब वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। होल्ड करना, प्रिजर्व करना, होल्ड करना, कीप करना, ये क्या होगा भाई, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप उसको रख रहे हो, तो एंटोनिम्स हो गया, जंक के लिए एंटोनिम हो गया जी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50, जस्ट। जस्ट क्या होता है भाई, जस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, जस्ट, अनजस्ट मतलब क्या, अनजस्टिस,
जस्ट मतलब क्या, जस्टिस, जो कि उचित हो। जस्ट क्या होगा भाई, जस्टिस, जस्टिस, राइट। जस्टिस की मीनिंग यहाँ पे होगी जस्ट, राइट। अब ध्यान दो, क्या बोलेंगे भाई सिनोनिम्स, इक्विटेबल, फेयर, स्क्वायर, एप्रोप्रिएट, कोजेंट और क्या, ऑब्जेक्टिव। क्या हुआ भाई, जस्ट के सिनोनिम में देख पा रहे होगे आप, इक्विटेबल, फेयर, स्क्वायर, एप्रोप्रिएट, कोजेंट और ऑब्जेक्टिव। ये क्या बन रहे हैं भाई, जस्ट की सिनोनिम बन रही है, जस्टिस के सेंस में यूज हुआ जा रहा है ये। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स आप अगर आप देख पा रहे होगे, इनइक्विटेबल, पार्शियल और अनजस्ट क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। ठीक है, देख लो भाई, ये सारी चीजें, ये जस्ट मतलब क्या कि हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब अपने अपने लेवल पे क्या है, जस्टिस पे पहुंचे हुए हैं भाई, राइट। जस्ट से जस्टिस आप समझ सकते हो, डन है। चलो, तो ये अभी तक हमने कितने वर्ड कर लिए भाई, देख लो जरा, 850 वर्ड्स, ठीक है। 850 वर्ड्स किसके हमने करे भाई, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। तो सिर्फ आप इसमें एक सिंगल वर्ड नहीं पढ़ो, एक सिंगल वर्ड के अंदर देख लो जरा, जस्ट कोई अगर उठा के देख ले तो जस्ट एक वर्ड हुआ जी, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ 6 वर्ड और एसोसिएटेड हुए, और 1 2 3, ठीक है, 6 3 9 1 10, एक वर्ड में कभी आप 8 से लेके 10 वर्ड, है ना, ये पढ़ रहे हो, एवरेज है। 8 से लेके 10 वर्ड्स आपके बीच में चले ही जा रहे हैं, तो ये चीज एवरेज है जी।